अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेसन फ्रांसिस कोरजान के बारे में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव लग्जरी एंड हाई एंड परफ्यूम ब्रांड जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। वेरी एक्सक्लूसिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इसके कुछ आर्टिकल्स हमारे पास आए हुए थे, तो हमने कहा कि आपको इसका एक ओवरऑल रिव्यू दें, किस टाइप के परफ्यूम्स हैं। ये डिटेल रिव्यू शायद ना हो ये हर परफ्यूम के बारे में, बिकॉज इज गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, बट आपको एक जस्ट पता चल जाएगा कि परफ्यूम ये किस टाइप के हैं। ये सबसे पहले हम लोग जिस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे दैट इज़ MFK जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड। दिस इज़ अ बॉटल, एक सिग्नेचर स्टाइल है MFK का अपनी बॉटलिंग के लिए। इसकी 35 ml हो, 70 ml हो या 200 ml हो, कैप्स आर सेम, द बॉटल स्टाइल, द स्ट्रक्चर इज सेम, वेरी मिनिमलिस्टिक, ईजी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं किया होता है। इनकी पैकिंग को भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होता है। जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड की अगर हम बात करें, सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2019 एंड इट इज़ अ यूनिसेक्स परफ्यूम। इट्स फॉर मेल एंड फीमेल, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल से दैट्स अ फीमेल डोमिनेंट परफ्यूम, बट इट्स अ गुड यूनिसेक्स परफ्यूम। एम्बर सेंट है, एम्बर वनीला सेंट है। इसको स्प्रे करते हैं, इसको चेक करते हैं व्हाट द परफ्यूम एक्चुअली वांट्स टू से। MFK की एक सबसे मज़े की बात यह है, जो भी आप इनका परफ्यूम इस्तेमाल करें, वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो क्वालिटी है, जो रिफाइनमेंट है इसकी, दैट इज़ जस्ट आउट ऑफ द लीग। एम्बर वनीला, इसमें मस्क है। इसको जैसे ही स्प्रे किया है, बहुत ब्यूटीफुल एम्बर, सॉफ्ट एम्बर विद वनीला, देयर इज मस्क आई कैन फील अराउंड। जो परफ्यूम जो बेसिकली है वो एम्बर वनीला परफ्यूम है, और जो मस्क है दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ क्लाउड अराउंड इट। इसके नोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें यू गेट वनीला, एम्बर, मस्क, देयर आर वुडी नोट्स, देयर इज बेरीज, नटमेग एंड कोरिएंडर। इसमें जो जो हल्का हल्का जो वुडी जो और जो एक अर्दी द फील आ रहा है, दैट इज बेसिकली ऑफ द वुडी नोट्स एंड द कोरिएंडर एंड नटमेग इन इट। It's very linear, it's nothing hopping around here and there. ये परफ्यूम जितना सेटल होता जा रहा है, जितना अपने टूवर्ड्स बेस नोट्स और मिडिल नोट्स की तरफ आता जा रहा है, उतना इसका एम्बर का जो बेसिकली जो नोट है दैट इज गेटिंग अ लिटिल मोर पावरफुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पाउडरी फील भी आ रहा है, प्रॉब्ली दैट इज बिकॉज ऑफ द मस्क एंड द नटमेग इन इट, जो इसको थोड़ा पाउडरी फील दे रहा है। द पाउडरी से अगर आप लोग ये समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी पाउडरी है, नहीं, वैसा नहीं है, सॉफ्ट फील दे रहा है ये। ओवरऑल इट्स अ गुड परफ्यूम। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो समर्स में आप इसको पहन सकते हैं। इट्स बेसिकली अ परफ्यूम फॉर ऑल ईयर राउंड। आप इसको सर्दियों में पहन सकते हैं, गर्मियों में, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, फॉल। A good perfume, very elegant, sophisticated. Although I won't want to have this in my collection, but it's a good perfume. I would say that people who want a linear and a very sophisticated, elegant, nothing very complex for an amber vanilla fragrance, this one's for you guys. Next we have is Gentle Fluidity Silver. This one was gold, this one is silver. And GFS जो है ये basically एक एरोमेटिक, वुडी एंड अ क्लीन सेंट येट अगेन। परफ्यूमरी में अगर हम देखें तो देर आर वेरी फ्यू पीपल, देर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स हु क्रिएट क्लीन परफ्यूम्स। MFK is a master of this, and it is also at the same time very difficult to create very clean and easy crisp perfumes. GFS is a perfect example for that. बहुत अच्छा परफ्यूम है, वेरी इजी, लाइट। इसको स्प्रे करते हैं, इसको चेक करते हैं किस टाइप का परफ्यूम है ये। यस, एरोमेटिक फील आया इसका स्टार्टिंग में ही। देयर बेरी का मुझे नोट एक फील हो रहा है इसमें, एंड देयर एम्बर जो है इसके अंदर वो भी मुझे एक इसमें वाइब आ रही है। अच्छा, इसको स्प्रे किया है ओपनिंग में, देयर लाइक आई मेंशन बिफोर, वुडी, एरोमेटिक, वेरी फ्रेश फील। Although it's a year-round perfume, but I would definitely love to wear this in summers. Winters में मैं इसको नहीं पहनूंगा। Clean, crisp, straight. इसके notes की अगर हम बात करें, so there's berries, there's musk, there's woody notes, there's coriander, there's nutmeg, there's amber, there's vanilla.
जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड और जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनको ज़्यादातर नोट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन दिस इज़ मोर एम्बर। आपको एक कलर से भी नज़र आ रहा होगा अगर आप ये देखें। सो गोल्ड इज़ अ लिटिल डार्कर इन जूस, और जो सिल्वर है वो एक वाइट ट्रांसपेरेंट इसका जूस है। एंड बेसिकली ये डिपिक्ट भी कर रहा है कि जो जी एफ एस है, बेसिकली जो जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर है, दिस इज़ अ एरोमेटिक सेंट, एंड एट द सेम टाइम जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड जो है दैट इज़ बेसिकली एन एम्बर सेंट। जी एफ एस की अगर हम बात करें, इसका जो जूनिपर बेरीज का जो नोट आया है वो बेसिकली बहुत फ्रेशनेस एक फील दे रहा है पूरे परफ्यूम को, एक बहुत अच्छी एक फ्रेश फील दे रहा है इसको। में जो कोरिएंडर का नोट है दैट इज़ ऑल्सो बोल्ड, दैट इज़ डोमिनेंट, you can feel the vibe of coriander in it as well. Overall, I would say this is a clean, spicy, aromatic, fresh green scent. Not green, but a herbal type of a scent, I would say. GFS की अगर हम बात करें तो I would wear this in summers, and I believe ये जो स्प्रिंग का जो टाइम होता है जो कि ख़त्म हो रहा होता है एंड टूवर्ड्स विंटर हम जब जा रहे होते हैं, उसके लिए एक बड़ा परफेक्ट एक सेंट होगा। थोड़ा क्रिस्पी सा एक मौसम होता है, और उसके लिए परफ्यूम आई वुड से ये परफ्यूम उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा उस वेदर को। ओवरऑल अगर इस परफ्यूम को सम अप करना हो तो ये समझें कोरिएंडर जूनिपर बेरीज का एक सेंट है विच इज़ वेरी क्लीन एंड क्रिस्पी एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वी हैव इन लाइन इज पेटीट मेटन बाय MFK yet again. ये परफ्यूम दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस परफ्यूम। इसको चेक करते हैं किस टाइप का परफ्यूम है। जो रिव्यूज़ मैंने चेक किए थे ये वही कह रहा है कि दिस इज़ अ क्लीन सेंट येट अगेन। अच्छा, अभी हम जो 5 परफ्यूम जो पढ़े हुए हैं इसमें से दिस इज़ अ क्लीन सेंट एंड 7 to 4 इज़ ऑल्सो अ क्लीन क्रिस्पी सेंट। एंड पेटीट मेटन येट अगेन मेरे पास है, ये भी एक फ्रेश सेंट ही है, क्लीन सेंट है। इसको देखते हैं किस टाइप का परफ्यूम है ये। दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस परफ्यूम। अच्छा, मैं इसको रिव्यू करने से पहले मैं रिव्यूज़ देख रहा था, और बहुत एक मिक्स्ड मुझे क्या कहते हैं इसके रिव्यूज़ मिले थे। अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक दिस परफ्यूम, बट मुझे पर्सनली ये बड़ा पसंद आ रहा है। मतलब आई वुड से अगर मुझसे आप पूछें तो जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड और सिल्वर इन दोनों से ज़्यादा बेहतर पसंद आया मुझे ये। दिस इज़ अ फ्रेश लेमन सेंट। सिट्रस परफ्यूम्स की अगर हम बात करें, लेमन परफ्यूम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं, वो फिर डिज़ाइनर्स हो, नीश हो, इंडी हाउसेज हो, बहुत ट्राई किया, बट दिस वन इज़ वेरी डिफरेंट। दिस इज़ बेसिकली नथिंग वेरी फैंसी, टू द पॉइंट, कुछ ज़्यादा इससे छेड़छाड़ी नहीं हुई हुई है, एंड अ गुड फ्रेश लेमन सेंट विथ मस्क इन द बैकग्राउंड, एंड आई बिलीव इसकी लास्टिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, इसके नोट्स में ब्लॉसम का नोट दिया हुआ है जो कि लेमन के साथ बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा और बहुत मज़े का बन चुका है। ओवरऑल जो अभी इन 3 परफ्यूम्स में से हम लोगों ने ट्राई किए हैं, इसमें से पेटीट मेटन इज़ समथिंग विच आई वुड वांट टू हैव इन माय कलेक्शन। GFS को भी मैं मिस करूँगा, सही है, इट्स ओके, है तो है, नहीं है तो कुछ इतना वो नहीं है, मतलब मसले की बात नहीं है। और जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड को भी आई वुड से खैर है, कोई मसला नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। असल में मुझे पर्सनली बर्गमोट और सिट्रस परफ्यूम्स पसंद है पर्सनली बहुत ज़्यादा, और ये जो है ये बहुत डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट MFK इज़ नोन फॉर। मतलब वो चीज़ एक ऐसी बना के आपको देते हैं कि यू जस्ट ब्लोन। गुड परफ्यूम, final verdict, I would want to have this in my collection. Next we have in line is 724. 724 is comparatively a new perfume compared to MFK के other articles जो हैं। 724 was launched in 2022. Yet again it's a clean, fresh and crispy scent. इसको ट्राई करते हैं। इसको जब ये बिल्कुल नया नहीं आया था, I got a chance to try this at Dubai Mall, लेकिन उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई नहीं कर पाया था। इसको चेक करते हैं किस टाइप का परफ्यूम है ये। सोपी, फ्रेश, इसमें जो जैस्मिन का नोट है मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ जैस्मिन सेंट्स। इसमें जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, इसका जो जैस्मिन बर्गमोट की फ्रेशनेस के साथ आया, जस्ट यमी, बहुत कमाल का है, ब्यूटीफुल, बहुत मज़े का सेंट है।
के नोट्स की अगर हम बात करें, इन द टॉप नोट्स वी हैव बर्गमॉट, वी हैव एल्डिहाइड्स। इसमें जो जैस्मिन का नोट है दैट इज इन द मिडिल नोट्स एज पर फ्रेग्रेंटे का, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ओपनिंग में ही जैसे स्प्रे किया था मैंने इसको फ्रेशनेस के साथ बर्गमॉट की फील कर लिया था। इसके मिडिल नोट्स में हमें जैस्मिन मिलेगा, देयर स्मोक ऑरेंज, देयर स्वीट पी। इन द बेस नोट देयर व्हाइट मस्क एंड सैंडलवुड। जैसे ये नोट को पढ़ा है व्हाइट मस्क को, आई कैन फील द मस्कीनेस इन द बैकग्राउंड एज वेल। अ वेरी गुड सेंट, a very good scent and like I said, शुरू में बिल्कुल जब ये आया था तब मैंने इसको ट्राई किया था। इसको 2 साल बाद ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ और गुड परफ्यूम। दिस इज़ येट अगेन क्लीन क्रिस्प, बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं हुआ इसके अंदर। द स्पिरिट ऑफ दुबई की तरह नोट्स की भरमार नहीं हुई है इसके ऊपर। आई वुड वॉन्ट टू हैव दिस इन माई कलेक्शन, a 70 ml not a 200 ml। 7 to 4 is something when you're feeling low you can wear this perfume, you can this perfume has the tendency to uplift your mood. Last but not the least, it is Oud Sit and Mood EDP. This is one of the most running perfumes from the house, और इन पांचों में से अगर हम बात करें तो इन सब में से ज़्यादा Oud Sit and Mood चलता है। This was launched in 2015 और ये कर्ली फ्रेगरेंस को ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। आई गेस ये बहुत अच्छे टाइम पे परफ्यूम को ट्राई कर रहे हैं आपका, बिकॉज 2 दिन पहले ही आपका कर्ली फ्रेगरेंस की वीडियो देखी थी जिसमें शी वाज सेइंग दैट दिस इज़ वन ऑफ दोज परफ्यूम्स शी वांट्स टू हैव इट इन हर कलेक्शन फॉर अ लाइफ टाइम। तो इसको स्प्रे करते हैं, इसको चेक करते हैं किस टाइप का परफ्यूम है। दिस इज़ अ ऊद रोज सेंट। एज पर द रिव्यूज़ इसकी लास्टिंग, इसकी प्रोजेक्शन इज़ जस्ट अमेजिंग। इसको स्प्रे करते हैं। MFK हाउस के बारे में अगर हम बात करें तो इनके लिए एक वर्ड जो बेहतरीन फिट होता है दैट इज़ एलिगेंस। हर परफ्यूम की अपनी एक क्लास है, अपना एक स्टेटस है, अपनी एक एलिगेंस है। ओपनिंग में इसका रोज़, सैफ्रॉन, ऊद, सॉफ्ट ऊद बहुत मज़े का है, डिलिशियस। ये वो परफ्यूम है जिसको खाने का दिल चाहे, ब्यूटिफुल। इसमें सैफ्रॉन का नोट मैं एक फील कर पा रहा हूँ, आई बिलीव इसमें है सैफ्रॉन। इसको चेक करते हैं नोट्स में और देखते हैं कि इसके अंदर नोट्स क्या हैं। इसके नोट्स में देयर इज बल्गेरियन रोज, देयर इज टर्किश रोज, देयर इज वनीला, देयर इज ऊद, देयर इज वायलेट एंड देयर इज बेंजोइन। सैफ्रॉन इसके अंदर है नहीं, लेकिन आई एम श्योर इसके अंदर सैफ्रॉन होगा। यस, देयर इज सैफ्रॉन इन इट एज वेल। या तो ये हो सकता है कि जो रोज और ऊद का कॉम्बिनेशन है दैट इज गिविंग मी अ सैफ्रॉनी टाइप फील। इसके अंदर जो वनीला का जो एक नोट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ना सेंट को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली रोज ऊद परफ्यूम्स होते हैं ज़्यादा वो थोड़ा खुल कर आते हैं। आई बिलीव जो वनीला इसके अंदर है वो उसको थोड़ा सा ना टेम डाउन कर रहा है। आपका ऊद रोज का जो बेसिकली जो एक बर्स्ट एक आना है ना उसको बेसिकली कंट्रोल कर रहा है वनीला। गुड परफ्यूम। देयर इज डेफिनेटली नो डाउट व्हाई कर्ली फ्रेग्रेंस वांट्स टू हैव दिस परफ्यूम इन अ कलेक्शन फॉर अ लाइफ टाइम। अगर इसकी लास्टिंग की बात करें तो इट्स 10 on 10, projection is 10 on 10. This is a perfume for your special occasions and I must say that this is a must have. If you're a fan of MFK, if you want high end niche perfumes which have rose and oud in it, this is a must have for people who love oud and rose combination. This is very sophisticated, elegant, just beautiful. OSM की अगर हम बात करें तो there's nothing too less, there's nothing too much in this perfume. It's just balanced, perfect. So yes, this was a quick review of these 5 MFK perfumes. Although this was not as quick as it's supposed to be, but these perfumes deserve a full length video. बहुत डिटेल वीडियो इनके लिए बननी चाहिए, which I believe हम लोग बनाएंगे. So yes, if you like this review, let us know in the comment section. And if you're loving these new brand wise videos, do let us know so we can make more videos for you guys as well. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.